ये वीडियो 2013 की है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया 61 रुपए तक पहुंच गया था। तब हमारे देश की मीडिया की रीढ़ में हड्डी हुआ करती थी। वो सरकार से सवाल भी पूछा करती थी, कटाक्ष भी किया करती थी। लेकिन आज मजाल है, जब डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, तो हमारे यही चैनल, ये चैनल भी आज जिंदा है, ये शो भी आज जिंदा है। लेकिन हमारे देश की मीडिया की पत्रकारिता मर चुकी है, जो ऐसा कटाक्ष करके दिखा दे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर यह कार्टून बनाया गया था। आज अगर इस देश की मीडिया वाकई एक बाप की औलाद है, तो ऐसा एक कटाक्ष माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बना के दिखाए। और आज जब डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार हो गया, तो हमारे देश की मीडिया क्या खबर चला रही पता है आपको? पुतिन से गले मिले मोदी, और दिन रात ये चला रही है कि यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, वहां पर हवन चल रहा है, यही चला रही है। अरे भाई, कुछ साल पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए आप लोगों ने हवन किया, डोनाल्ड ट्रंप के आने के लिए भी आप लोगों ने पूजा पाठ किया, और भक्ति रस में इस कदर लीन हो गए कि ट्रंप की मूर्ति तक बना दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसी ट्रंप चाचा ने, उसी ट्रंप बड़े पप्पा ने 100% टैरिफ लगाया। हमारे देश के उद्योग बंद हुए, हमारे देश के लोग बेरोजगार हुए। H1B वीजा का ऐसा रूल बनाया कि हमारे देश के लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके वहां रहना खाना मुश्किल हो चुका है। हमारे देश का स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ना जाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वीजा का प्रोसेस इतना कठिन कर दिया है। और ये उसके बाद गए चाइना, वहां की करके आए। क्या मिला चाइना से? चाइना ने पूरी दुनिया के सामने बोला अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, भारत का नहीं है। अब गए पुतिन के आने पे आप पूजा पाठ कर रहे हो। अरे आपका खर्चा नहीं निकलेगा पूजा पाठ का, क्योंकि पुतिन के आने से फायदा जिसको होगा ना, वो अंबानी को होगा। आपका कोई दोस्त अगर मोटरसाइकिल की चाबी मांगे, तो आप बोलोगे अरे नहीं भैया पेट्रोल नहीं। आपकी ये फटे हाल स्थिति, तो पूजा पाठ करके पुतिन का आप क्या कर लोगे? फायदा होगा अंबानी को। तो पूजा पाठ भक्ति रस में आप क्यों लीन है? मैंने सुना है पुतिन जिस देश में जाते हैं, उस देश से में वो जब अपना मल निकालते हैं, अपनी टट्टी जब वहां करते हैं, तो वो मल को वो लेकर वापिस रशिया जाते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना मल भारत में छोड़कर जाए, क्योंकि यहाँ पर भक्ति रस में जो लीन लोग हैं ना, वो पहले ट्रंप का मल, ट्रंप की टट्टी खा चुके हैं, चाइना की टट्टी खा चुके हैं। अब रशिया की टट्टी का भी स्वाद उन्हें पता चले ना, थोड़ा चाट चाट कर वो खाए, ताकि पता लगा सके कि अमेरिका की टट्टी में और रशिया की टट्टी में क्या फर्क है। भक्ति रस का क्या मतलब है आपका इतना पर भक्ति रस करने का कि आप पुतिन की टट्टी तक नहीं खा सके? इसीलिए गोदी मीडिया, बीजेपी और उनका IT सेल देश के हर गंभीर और जरूरी मुद्दों को भक्ति रस में डुबाकर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। संस्कृति, धर्म, इन सब चीजों की आड़ में जरूरी मुद्दों से बचना और उसके पीछे छुपना बंद करें। और गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार, बीजेपी के IT सेल वालों का घर भक्ति रस में डालकर भी चल जाएगा, क्योंकि उनका घर उसी से ही चल रहा है। लेकिन आप कभी ट्रंप के लिए, कभी पुतिन के लिए घंटी बजाने से, हवन करने से आपका घर नहीं चलने वाला। आपके पूजा पाठ का खर्चा भी ये लोग नहीं देने वाले हैं, आपसे वो 10 गुना वसूल लेंगे। इसीलिए थोड़ा भक्ति रस से बाहर निकलो। हर चीज को भक्ति रस में कवर करने की कोशिश मत करो। बाहर निकलो और अपने आप को जांचो कि तुम्हारा भविष्य किस खतरे में है। इस चीज की कल्पना कीजिए।